ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास है। आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं यहाँ पर अगर बोर्ड परीक्षा में कुछ ना है तो आपको क्या करना है। देखो ये सभी के साथ होता है, हमारे साथ भी होता है और आपके साथ भी होगा, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको नहीं मालूम होते या फिर आपको कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा है तो उसको कैसे हल करना है, कौन सी ट्रिक लगाना है। देखो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली बताऊंगा, एक एक पॉइंट को समझाऊंगा, चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो या सामाजिक विज्ञान या साइंस, कोई भी सब्जेक्ट हो सभी को बताने वाले हैं। ऐसा वीडियो आज तक कोई भी नहीं बनाया होगा, तो वीडियो को पूरा देखना। ये वीडियो 10 से 15 मिनट का होगा, तो अच्छे से देख लेना। और मैं आप लोगों को 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, ये वीडियो जो आप लोग देख लेते हैं तो आप लोग फेल नहीं होगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हो। तो वीडियो को पूरा देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो आप लोग वहाँ गए, 3 घंटा आपको टाइम तो बिताना ही है, तो कैसे क्या, कैसे कौन से क्वेश्चन लिखना है कि जिससे एग्जामिनर आपको नंबर जरूर ही देगा, तो आज के वीडियो में यही बताऊंगा। और बोर्ड परीक्षा में कभी भी फेल नहीं होगे। तो ये वीडियो आप लोगों में से बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि ये फालतू का वीडियो। देखिए ये फालतू का वीडियो नहीं है, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बोर्ड परीक्षा में कुछ नहीं आए, उन लोगों के लिए है। और आपने जो पढ़ा है तो बहुत ही अच्छी बात, जिन लोगों को कुछ नहीं आता है उन लोगों के लिए ये वीडियो है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से वीडियो को देखना, एक एक पॉइंट को समझना मैं क्या बता रहा हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है कि OMR सीट में कुछ ना है तो आपको क्या करना है। देखो अब आपके बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर के MCQ पूछे जाएंगे और 20 नंबर आपके लगभग में 5% होते हैं। कितने? 5% लगभग के बराबर होते हैं। तो ये 5% आपके जैसे क्या होता है, देखिए यहाँ पर जैसे आपके यहाँ पर 59% हैं और इससे क्या हो जाएगा, यहाँ से 59 से और जो 5% हैं तो आपके यहाँ पर कितने 64% हो सकते हैं, मतलब फर्स्ट डिवीजन से आप लोग पास हो सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना। तो इसमें कैसे करना है, देखिए इसमें क्या करना है आपको, जैसे आपको मालूम है तो बहुत ही अच्छी बात। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन मालूम हो, MCQ हो चाहे वर्णात्मक प्रश्न कोई भी हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो प्रश्न मालूम है उनको हल करना है। उसके बाद में जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो उनको कैसे हल करना। देखिए जो यहाँ पर OMR सीट मिलेगी उसमें देखो यहाँ पर A, B, C और D 4 ऑप्शन होंगे, तो इनको कैसे भरना है। देखो मैंने बहुत सारी रिसर्च करी है। जो OMR सीट होते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं, मैंने बहुत सारी रिसर्च करी है, चाहे इसमें हिंदी हो या मैथ हो या साइंस हो या इंग्लिश, सभी में मैंने रिसर्च करी। उसमें तो मैंने क्या पाया है, देखिए जो यहाँ पर A और B और C होते हैं तो सबसे ज़्यादा कौन से होते हैं, A ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं और उसके बाद में यहाँ पर C मिलते हैं, सबसे ज़्यादा यही दो मिलते हैं, A और C। तो कैसे भरना है, तो सबसे पहले देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से जो आपकी वो होगी OMR सीट, इस प्रकार से कुछ उसमें इसमें आपको भरना है। तो कैसे भरना वो भी आप लोगों को बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना, अभी बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में OMR सीट मिलेगी। तो यहाँ पर A और B और C और D है। तो आपको क्या करना, ध्यान से वीडियो को देखना मैं क्या बता रहा हूँ। जैसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मालूम है, 20 में से जैसे आपको 5 मालूम है तो उनको सबसे पहले क्या करना है, उनको हल कर लेना है, उनमें गोला कर लेना है। इनमें से आपको एक का ही गोला करना है। उसके बाद में जैसे आपको नहीं मालूम है तो आपको क्या करना है, देखो एक विकल्प चुनना है, चाहे आपको A चुनो या फिर उसके बाद में C चुनो, A और चाहे C, इनमें से एक ही विकल्प आपको चुनना है और सभी 20 में से आपको A करते चले जाना और एक में आपको एक ही गोला करना है। और बोर्ड एग्जाम में बॉल पॉइंट पेन का यूज़ करना। अभी और सारी चीज़ें बताने वाले हैं कि जो प्रश्न नहीं आ रहा तो उसको कैसे हल करना, ये मैं आप लोगों को OMR सीट पर बता रहा हूँ। उसके बाद में अभी और सारी चीज़ें बताने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे आपको A सभी में A करना है, क्योंकि देखिए जब A करोगे इसमें आपके देखो माइनस मार्किंग नहीं घटते, जो आपके बोर्ड एग्जाम होंगे इनमें माइनस मार्किंग नहीं होते। तो आप ऐसे ही बना सकते हैं, जैसे आपको नहीं पता है तो खाली छोड़ने से अच्छा कुछ करके आओगे तो कुछ ना कुछ आपको अंक जरूर ही मिलेंगे। तो मैंने रिसर्च करी है तो क्या पाया, इसमें सबसे ज़्यादा A और C ही मिलते हैं। तो आप चाहे A चुनो चाहे C चुनो ऑप्शन, तो आपको सभी 20 आपको क्या करना है, A करते चले जाना है। तो कम से कम 20 में से जैसे 5 आपने कर दिए, जैसे 5 आपको मालूम है, उसके बाद में 15 बचे, 15 में से कम आपको 8 मिल जाएंगे। कितने? 8 क्वेश्चन मिल जाएंगे, सही हो जाएंगे, 100% सही हो जाएंगे। और जो आपका लक तेज है तो इसमें से 15 में से कम 10 आपके तो सही ही सही हो जाएंगे, जो आप लोग A लगाओगे या फिर C लगाओगे। सबसे ज़्यादा मैंने रिसर्च करी है तो यही पाया, A ऑप्शन सबसे ज़्यादा आता है। उसके बाद में 80% लगभग में यहाँ पर C ऑप्शन आता है। और जो आपका ये होता है ये कम से कम 60 से 65% आता है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर 90% A ही मिलता है सबसे ज़्यादा।
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपको अच्छा लगे, जैसे 90% वाला अच्छा लगे तो ए कर सकते हो, 80% वाला अच्छा लगे तो यहाँ पर सी कर सकते हो, 65% वाला अच्छा लगे तो आप बी कर सकते हो। उसके बाद में 20 क्वेश्चन जैसे जो आपको मालूम है वो पहले हल कर दिया, उसके बाद में डी आखिरी में, जैसे आपको जो डी अच्छा लगा रहा तो डी कर सकते हैं, लेकिन एक ही करना है, सभी 20 क्वेश्चन ए करना है। ए कर रहे हैं तो ए ही ए भरना है, बी भी कर रहे हैं तो बी ही भी भरना है। मतलब ये नहीं कि ए करे फिर बी फिर सी फिर डी, ऐसे नहीं करना। ऐसे करोगे तो सभी आपके क्वेश्चन गलत ही हो जाएंगे। तो आपको एक ही चुनना है, समझ में आए। तो ये हो गया आपका ओएमआर शीट में कैसे भरना। उसके बाद में ये सारी चीज़ें आपको आनी होनी चाहिए कि इसमें कैसे यहाँ पर डेट भरा जाता है, उसके बाद में रोल नंबर कैसे भरा जाता है। मैंने इस पर वीडियो बना दिया है, तो विजिट करके चैनल पर देख सकते हैं। तो ये हो गया उस प्रकार की बात। उसके बाद में अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, अच्छे से वीडियो को देखना मैं क्या बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जैसे कोई भी प्रश्न आपका उत्तर नहीं मालूम, कोई भी प्रश्न का उत्तर ना आए तो प्रश्न का उत्तर कैसे लिखें। जो जैसे कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा तो उसको उत्तर कैसे लिखना। बहुत सारे लोग जो पढ़े भी होते हैं उनको भी बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं, जैसे आपको कतई भी नहीं आता है, तभी बताऊँगा कैसे आपको इसको लिखना है। तो देखिए 3 स्टेप बताऊंगा, ध्यान से वीडियो को देखना, कहीं पर भी स्किप मत करना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। जो आपके दोस्त नहीं पढ़े हैं उन लोगों को जरूर ही ये वीडियो शेयर जरूर ही कर देना। तो ध्यान से वीडियो को देखना। सबसे पहले मैं आप लोगों को हिंदी का बताऊँगा, उसके बाद में इंग्लिश का बताऊँगा, उसके बाद में साइंस, यहाँ पर सोशल साइंस का बताऊँगा, आखिरी में मैथ का बताऊँगा। तो सभी के बताऊँगा, चाहे जो भी प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो उनको कैसे हल करना है। तो देखिए यहाँ पर जैसे इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर पेपर पूछा जाएगा, जैसे आपको नहीं आ रहा है तब बता रहा हूँ। देखिए इस प्रकार से जैसे कोई भी प्रश्न उठा लीजिए, जैसे यहाँ पर 21वां प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, जैसे एक पैराग्राफ है, इसी को पढ़ करके आपको उत्तर देना है। 3 इसमें क्वेश्चन होंगे। ये तो बहुत ज़्यादा सरल होता है। इसमें संदर्भ लिखने को आता है, रेखांकन की व्याख्या करने को आता है, एक प्रश्न होता है उसको आपको उत्तर लिखना होता है। तो बहुत ज़्यादा सरल होता है। इसमें क्या होता है, देखो आपको जो पाठ का नाम मालूम हो और इसमें लेखक का नाम मालूम हो तो बड़ी ही आसानी से ये लिख पाओगे। और उसके बाद में रेखांकित अंश की व्याख्या करना होता है, ये जो रेखा खिंची हुई होती है इसी की व्याख्या करना होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो ऐसा कुछ हो तो आपको सबसे पहले पाठ, ये जो पैराग्राफ होता है इसको अच्छे से पढ़ना है। फिर इसमें देखना है कि क्या बता रहा है, कुछ ऐसे पाठ से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट मिल जाएंगे, तो उससे रिलेटेड आपको क्या करना है, उसी से आधारित आपको क्या करना है, उसमें कुछ सोचना है और उसी प्रकार से आपको लिख देना है। तो कैसे लिखना वो भी आप लोगों को बताऊंगा, अच्छे से वीडियो को देखना, अभी बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर, देखिए जैसे आपको ये पैराग्राफ मालूम है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर नंबर 21 है तो यहाँ पर 21वां आपको डाल देना। उसके बाद में देखो ध्यान से वीडियो को देखना, अभी और सारी चीज़ें बताने वाले हैं, ये तो बहुत ज़्यादा सरल होता है। तो सबसे पहले आपको संकेत डालना है, इसमें क्या लिखा जाता है, पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द, ये पैराग्राफ में। और उसके बाद में आपको क्या करना है, संदर्भ लिखना है, ये तो आपको मालूम होगा। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करके, और लेखक कहता है कि, उसके बाद में कुछ भी लिख सकते हो, जो कि ज्यों का त्यों लिख दोगे तभी एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा। ऐसे ही प्रश्नोत्तर नंबर आपको डालना, कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है। इससे क्या होगा, जैसे आपको कुछ मालूम भी नहीं होगा तभी आपको एग्जामिनर नंबर देगा। ये सोचेगा कि बच्चा पढ़ने में अच्छा है, इसलिए आपको क्या करना है, कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है। प्रश्न उतारोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये तो बात हो गई यहाँ पर हिंदी की। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इंग्लिश की, कि इंग्लिश में आपको कैसे लिखना है। ध्यान से वीडियो को देखना, कहीं पर भी स्किप मत करना। हाँ, एक पॉइंट बताऊँगा जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब जैसे बात करते हैं यहाँ पर सोशल साइंस या फिर साइंस, बात एक ही होती है। तो इसमें जैसे एक ये प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार सहायता की। जैसे आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, कोई भी क्वेश्चन हो सकते हैं जैसे नहीं आ रहे हैं, तो इनको कैसे हल करना है, देखो अच्छे से वीडियो को देखना, ध्यान से वीडियो को देखना। ये प्रश्न नंबर 1 है और यहाँ पर खंड बा है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 1 डालना है। देखो प्रश्न नहीं उतारना है। ऐसे क्या होगा, जब एग्जामिनर सोचेगा कि बच्चा पढ़ने में अच्छा है, तो क्या यहाँ पर प्रश्न लिखा था कि प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार सहायता की। तो आपको क्या करना है, यहाँ से लगाकर आओ और आपको यहाँ पर जो किस प्रकार लिखा है, ये यहाँ तक आपको क्या करना, इतना लिखना है। इससे क्या होगा, और एग्जामिनर एक ही 2 लाइन देखता है, ज़्यादा नहीं देखता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, प्रथम विश्व युद्ध, और यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर यहाँ पर 1 डालकर, और यहाँ पर भी उत्तर नंबर ऐसे ही डालकर, प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में, ऐसे इतना लिखा। देखो जो एग्जामिनर होगा वो 2 ही लाइन देखेगा, 1 या 2 लाइन देखेगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसमें कुछ जैसे आपने कुछ थोड़ा बहुत जो पढ़ा होगा, जिन लोगों को नहीं मालूम है उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, और जिन लोगों को मालूम है तो बहुत ही अच्छी बात, अपनी तरीके से लिख सकते हैं जो आपने याद किया है।
जिन लोगों को नहीं आ रहा उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर जैसे इतना लिखा तो जो एग्जामिनर होगा वो इतना ही देखेगा, तो इतना ये प्रश्न का ही आपने लिखा, देखो बड़ी आसानी से लिख देना है। उसके बाद में क्या करना है, फिर यहाँ से देखना, देखो प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय आंदोलनों को बहुत ही ज़्यादा फायदा मिला या हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर बीच में कुछ इधर उधर से उठाकर जैसे कुछ इसमें इससे संबंधित कुछ ना कुछ, जैसे आपको मालूम है कि जो प्रथम विश्व युद्ध यहाँ पर 1914 ईस्वी में हुआ था और इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, इस तरह से भी यहाँ पर लिख दोगे इतने में। उसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे 80 वर्ड में लिखना है तो यहाँ पर 6-7 या फिर 10 लाइन में ये 80 वर्ड में हो जाता है। उसके बाद में फिर से वही लिखना है कि प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की विकास में, फिर कुछ अपने शब्द लिख दोगे, बस इसी प्रकार से आपको लिखना है। देखो जो एग्जामिनर होगा वो ज़्यादा नहीं देखता है, अच्छे से राइटिंग विशेष ध्यान देता है कि आपकी जो राइटिंग अच्छी है, और पहले के 2-3 लाइन देखता है। तो जब पहले की ही 2-3 लाइन यहाँ पर इतना लिखोगे तो एग्जामिनर सोचेगा कि बच्चा पढ़ने में अच्छा है और आपको नंबर दे देगा। जैसे 4 नंबर का है तो 3 नंबर पक्का ही पक्का 100% दे देगा ही दे देगा। कोई भी हो ऐसे प्रश्न सभी आपको क्या करना, हल करना है। जैसे आपको नहीं आ रहे हैं और जो प्रश्न आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको हल करना है, ये नहीं कि जो प्रश्न नहीं आ रहा है तो उसको सबसे पहले करना है, ये गलतियाँ नहीं करना है। जो प्रश्न मालूम है उनको सबसे पहले करना है और कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है। देखो जब प्रश्न उतारोगे तो एग्जामिनर सोचेगा कि बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं, इसलिए आपको प्रश्न नहीं उतारना, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद में बात कर लेते हैं यहाँ पर इंग्लिश में। जैसे यहाँ पर आपको पूछा गया इंग्लिश में कोई भी पैराग्राफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे ये तो आप लोग अच्छी तरीके से हल भी कर लोगे, जो अनसीन पैसेज होता है मैंने बता दिया कि इसको कैसे हल करना है, चाहे आपको कुछ आता हो या फिर नहीं आता हो, बड़ी ही आसानी से ये सारी चीज़ें आप लोग कर लोगे। उसके बाद में जैसे बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कोई एक क्वेश्चन है ये आपको जैसे नहीं आ रहा, यहाँ पर जैसे 29वां क्वेश्चन है, जैसे लिखा व्हाई वाज किसा गौतमी इन सो मच ग्रीफ व्हाट डिड सी लर्न इन द एंड। जैसे आपको ये प्रश्न नहीं आ रहा और 3 नंबर का या फिर 4 नंबर का कोई भी हो सकता है, जैसे आपको ये नहीं आ रहा तो इसको कैसे लिखना है, देखो इसको भी अच्छी तरीके से लिखना है कि जैसे एग्जामिनर देखते ही आपको नंबर दे देगा। तो आपको क्या करना है, देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 29वां था, तो आपको क्या करना, क्वेश्चन नंबर ऐसे डालकर यहाँ पर आंसर नंबर डालकर आपको क्वेश्चन नहीं उतारना है, कोई भी क्वेश्चन नहीं उतारना, मैंने फिर भी बताया है। उसके बाद में 29 का बी था तो यहाँ पर ऐसे कर देना। उसके बाद में देखिए जो प्रश्न लिखा है मैंने वही इस तरह से लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पर, लिखा है किसा गौतमी, यहाँ इतना छोड़ देना है कि व्हाई वाज छोड़ देना। उसके बाद में लिखना है किसा गौतमी इज इन सो मच ग्रीफ, देखो इतना ही लिखा मैंने, किसा गौतमी इज सो मच ग्रीफ। उसके बाद में जो इतना छूट गया मैंने जो यहाँ पर डॉट डॉट करा है, ये आपको क्या करना है, जो यहाँ पर ये पैसेज दिए होते हैं इसी में से कोई उठाकर यहाँ पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट फुल स्टॉप तक क्या कर देना, लिख देना। देखो जैसे आपको नहीं आ रहा तब मैं बता रहा हूँ, फिर से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसलिए आपको पढ़ाई ज़रूरी है, जितना पढ़ोगे उतना ही अच्छा होगा। लेकिन जैसे आपने नहीं पढ़ा है तब बता रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, ये जैसे यहाँ से उठाकर और यहाँ तक आप लोग इतने में लिख दोगे तो क्या एग्जामिनर सोचेगा, एक ही लाइन देखेगा कि बच्चा पढ़ने में अच्छा है और आपको नंबर दे देगा। उसके बाद में जैसे यहाँ पर अगला था सी लर्न इन द एंड, उसके बाद में फिर से क्या करना है, फिर से कोई पैराग्राफ में उठाकर कोई एक लाइन और फिर से यहाँ पर लिख देना। इससे क्या होगा, बस आपको इसी तरह से सभी क्वेश्चन करना है। जैसे अनसीन पैसेज होते हैं ये तो आपको हल कर लेगो, बड़ी ही आसानी से आप लोग हल कर लोगे, तो ये तो बहुत सरल हो गया। तो इसी प्रकार से ये इसमें लिखना है। मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कह रहा हूँ, मैंने खुद इस पे क्या किया है, मैंने खुद इसमें देखो प्रैक्टिस करी है, मैंने खुद इस पर एक्सपीरियंस लिया है और मेरे भी नंबर आए थे। मैंने जो बीए किया था उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मुझको भी नहीं आते थे, मैंने इसी तरह से बना कर लिखे थे, बहुत ही अच्छे मार्क हमारे भी आए थे और नंबर भी नहीं एग्जामिनर काटे थे। तो आपको ऐसे भी लिख देना है, क्योंकि जब नहीं आने से अच्छा है, खाली बैठने से अच्छा है कुछ ना कुछ लिखोगे तो एग्जामिनर आपको कुछ ना कुछ नंबर जरूर ही देगा। उसके बाद में बात कर लेते हैं यहाँ पर मैथ में। जैसे आपको मैथ में कुछ नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर सपोज करिए एक ये प्रश्न है कि घा वाला है, यहाँ पर पहला प्रश्न है और घा वाला है कि किसी त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि यहाँ पर त्रिभुज कोण ADC यहाँ पर बराबर क्या है, कोण BAC है। दर्शाइए कि CA² इक्वल यहाँ पर CB पॉइंट यहाँ पर इंटू CD है। तो कैसे इसको करना है, देखो
इसको भी इसी प्रकार से करना है। फिर से यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर डालकर यहाँ पर खंडवा हो, प्रश्नोत्तर नंबर 1 का घाव या का हो, कोई भी हो सकता है, ऐसे कर देना। उसके बाद में लिखना हल, और जैसे जो प्रश्न में लिखा था उसी को क्या करना, सभी को इतना उतारना है। देखो जब इसी तरह से नीले पेन से क्या करना है, इसे लिखना है हल। उसके बाद में लिखना त्रिभुज ABC की भुजा BC एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि यहाँ पर त्रिभुज, यहाँ पर कोण ADC बराबर यहाँ पर कोण BAC दर्शाए कि CA यहाँ पर CA² बराबर CB पॉइंट CD है। तो इस प्रकार से देखो मैंने इसी प्रकार से इसमें लिखा है, और इसी प्रकार से और कुछ अपनी तरफ से लिख दोगे तो कुछ ना कुछ एग्जामिनर आपको नंबर जरूर ही देगा। जैसे जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं सभी में ऐसे करना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ऐसे ही करना है, जैसे खाली बैठने से अच्छा है तो इसी प्रकार से लिखोगे तो एग्जामिनर आपको फेल जरूर ही नहीं करेगा। जब जैसे कापी आप लोग लिखोगे तो कुछ ना कुछ जरूर ही नंबर देगा। जैसे 70 नंबर का है तो यहाँ पर कम से कम 30 या फिर 25 ऐसे नंबर आपको जरूर ही एग्जामिनर दे देगा 70 में से। तो आपको ऐसे ही सभी प्रश्न करने हैं, कुछ ना कुछ आपको नंबर जरूर ही मिलेंगे। उसके बाद में अब आपको क्या करना है, जितना टाइम बचा हुआ पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना। बिना पढ़े कुछ नहीं होता है, इसलिए आपको जब आप लोग पढ़े ही नहीं होंगे तो आप लोग बना कर भी नहीं लिख सकते। इसलिए आपको पढ़ाई जरूर करना। आपको क्या करना है, जितना टाइम बचा हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको आपको क्या करना, तैयार करना है। उसके बाद में मॉडल पेपर को देखना है कि हमारा जो पेपर होता है वो कैसा आता है। प्रीवियस पेपर को आपको क्या करना है, हल करना है या फिर वीडियो देखना है बहुत सारे लोग। उसके बाद में हैंड राइटिंग पर विशेष ध्यान देना है। जो आपकी हैंड राइटिंग सही है तो आपके हर विषय में 10 से 15 नंबर हैंड राइटिंग पर ही मिलते हैं। तो आप लोग हैंड राइटिंग पर विशेष ध्यान दें। उसके बाद में आपको ये चीज़ें नहीं देखना, शॉर्ट वीडियो या फिर रील या फेसबुक या व्हाट्सएप, ये चीज़ों को आपको क्या करना है, अवॉइड करना है, क्योंकि ये टाइम पढ़ने का है, पढ़ लीजिए। उसके बाद में जब पढ़ोगे तभी कुछ लिख पाओगे। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो इसी प्रकार से लिखना, बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना, बिना पढ़े कुछ नहीं होता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। जो चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।